अचानक से 20 साल पहले वो मार्केट में आई है, उसका नाम है ब्रेड। इज इट गुड फॉर न्यूट्रिशन के लिए खानी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? सो इट्स जस्ट द पॉइजन इज इन द डोज। ठीक है, हम राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उस तरह से आप ये भी खा सकते हो, बट लोगों को लगता है हम ब्राउन राइस खा रहे तो हेल्दी है, तो उन्होंने वाइट राइस को ही ब्राउन पॉलिश राइस बना के पैक करा और इंस्टेंट ब्राउन राइस जो 20 मिनट में बन जाता है बना दिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये शुगर अचानक से 10 साल पहले हवा में उछली, ऐसे ही एक बहुत बेसिक चीज है जो हम अपनी डाइट में रोज कर रहे हैं, अचानक से 20 साल पहले वो मार्केट में आई है, उसका नाम है ब्रेड। और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो हर दूसरा आदमी इंडिया में ब्रेड सुबह ब्रेकफास्ट में खा रहा है, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, कोई सॉर्डो ब्रेड, ये वो। सो ब्रेड कंज्यूम करना, इज इट गुड? जो हमारे देश में चल रही है, इज इट गुड फॉर न्यूट्रिशन के लिए खानी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? सो लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, गुड बैड फूड नहीं होता है, इट्स जस्ट द पॉइजन इज इन द डोज, राइट? ब्रेड अगर कहें, ठीक है, इट्स नॉट परफेक्टली हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि बेकरी में बनती है तो उसमें इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ होते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में। वो बेकिंग, वो ड्राई दिखती है हमें, बट उसके मेकिंग में ऑयल बहुत यूज़ होता है जब डो बनता है, तो ऑफकोर्स उसमें फैट भी बहुत है। बट अब उसे कम्प्लीटली डिस्कार्ड करना भी गलत होगा अब उससे। ठीक है, हम राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उस तरह से आप ये भी खा सकते हो, बट वी कैन इम्प्रूव इट। कैसे? अगर आप ब्रेड को सेक के बटर लगा के खा रहे हो सिर्फ, देन ऑफ कोर्स इट्स पॉइजन या हार्मफुल हो गया। लेकिन वहीं आपने उस पर क्या किया, लेट्स से आपने बटर लगाया ऑफ योर चॉइस, अमूल लगाओ या वाइट बटर लगाओ, हेल्दी वाला लगाओ। कैसे? खीरा टमाटर डाल दिया, लेटूस या कैबेज डाल दी, पनीर डाल दिया, एंड यू मेक अ ग्रिल्ड पनीर सैंडविच। अब उसमें क्या हुआ, जो ब्रेड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थी, उसमें सैलेड और फाइबर भी आ गया, पनीर भी आ गया, उसमें प्रोटीन और फैट भी मिल गया, राइट? बटर से भी फैट मिल गया, इट बिकम्स अ कंप्लीट मील। करेक्ट। So this is how you change your preparations to make food good or bad. So brown, white, nothing matters. Brown, white, honestly कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहानी शुरू हुई थी ब्राउन राइस से। हाँ जी, बिल्कुल। ये कहानी ब्राउन राइस से शुरू हुई थी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, लोगों को लगता है हम ब्राउन राइस खा रहे तो हेल्दी है। सी, ब्राउन राइस हेल्दी है, विच इज ट्रू। क्यों हेल्दी है? उसके ऊपर एक शेल होता है फाइबर का, दैट्स द मेजर डिफरेंस। बट उसी शेल की वजह से उसे पकाने से पहले ओवरनाइट सोक करना पड़ता है। उसी शेल की वजह से उसे पकाने में भी 1 घंटा लगता है, 6-8 सीटी लगती है, आई मीन विसल्स इन द कुकर। वहीं पे नॉर्मल व्हाइट राइस ना ओवरनाइट भिगाने की जरूरत, धोया, डाला, 15 मिनट में तैयार। करेक्ट? तो कंपनीज ने उसकी प्रमोशन करी, मार्केटिंग करी, लोगों को हेल्थ बेनिफिट भी समझ आए, लोगों ने लेना शुरू करा। बट सस्टेनेबिलिटी जो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन में नहीं मिलती, वो राइस कुकिंग में नहीं मिली। कि भाई कौन पूरी रात भिगोएगा, कौन 1-1 घंटा पकाएगा? यहाँ सुबह एक लेडी को अगर कुक करना है खाना अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, उसका टाइम नहीं है, सही वो बात नहीं है उसके पास टाइम। तो क्या हुआ कि प्रमोट भी हो गया, लोगों को बेनिफिट भी मिल गया, लेकिन लोग उसे यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस में समझ आया इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यू कांट कुक इट एवरी टाइम। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। हाँ, मुझे नहीं पता। ये स्टोरी इसकी यही है, ब्राउन राइस की। अब क्या हुआ है, कंपनी को ये तो समझ आ गया कि यार माल तो आ गया, बेचना तो है। और दूसरी बात, ये एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मिल गई जिसमें नॉर्मल राइस को आप महंगा करके बेच सकते हो, यानी लोग महंगा लेने को तैयार है, ये भी पता लग गया लोगों, कंपनीज को। तो उन्होंने व्हाइट राइस को ही ब्राउन पॉलिश राइस बना के पैक करा और इंस्टेंट ब्राउन राइस जो 20 मिनट में बन जाता है बना दिया। अच्छा, तो जो प्रैक्टिकली आज इंस्टेंट वाला ब्राउन राइस आप खा रहे हैं, दैट इज नॉट ब्राउन राइस, बिकॉज उसके ऊपर जो हस्क थी, जिसकी वजह से उसे भिगोना पड़ता था, या जिसकी वजह से उसे कुकिंग में टाइम लगता था, जिसकी वजह से उसमें हाई फाइबर कंटेंट होता था, वो तो हटा दिया, तभी तो वो 20 मिनट में कुक हो रहा है, वरना हो ही नहीं पाता। तो वो सारी गेम ही चेंज हो गई, और वो ब्राउन राइस अभी भी प्रमोट हो रहा है। और अगेन, जैसे आपने कहा कि उस पर लिखा है नो शुगर, तो लीगली तो गलत नहीं है ना। अब ये राइस पे ब्राउन राइस लिखा है, लीगली तो गलत नहीं है, क्योंकि ब्राउन कलर का ही है, तो उसका हस्क ही निकल गया। तो अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं और खाना चाहते हैं, तो वो वाला ब्राउन राइस खाइए जिसमें पकने में 1 घंटा लगता है,
अगर आप 15 मिनट वाला ब्राउन राइस खा रहे हैं तो इट इज एज गुड एज व्हाइट राइस। यहीं से ब्राउन ब्रेड की कहानी शुरू हुई। ब्रेड व्हाइट थी, अच्छी खासी थी, उसके अंदर ब्राउन कलर डालने लग गए, अब ब्राउन ब्रेड हेल्दी होती है। उसके बाद आ गई मल्टीग्रेन। अगर आप मल्टीग्रेन भी देखेंगे तो उस बीच में तो वो वैसी ही है, कॉर्नर्स पे हल्के से फ्लेक्स लगाए होते हैं। क्योंकि अगर कभी आपने मल्टीग्रेन रोटी खाई होगी, अगर 3-4 बाजरा ज्वार मिक्स करके, कितनी ड्राई और हार्ड बनती है। अगर वैसी ब्रेड होगी आप सैंडविच खाना प्रेफर करेंगे? टूटती रहेगी। फूड इंडस्ट्री को कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे रखना है। उसके बाद जो मर्जी मैनिपुलेशन कर लो। तो वो जो मल्टीग्रेन वाली भी जो ब्रेड है वो ट्रूली मल्टीग्रेन नहीं है, वो वही ब्रेड है जो आपकी व्हाइट ब्रेड है ऑलमोस्ट, बस उसके पे साइड पे फ्लेक्स लगा दिया और नाम दे दिया मल्टीग्रेन। करेक्ट। तो ये है ब्राउन व्हाइट का खेला।